मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अन्याय के विरोध में जो कहानी हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो लेखक है अतोन चेखव जो है वो देखते हैं कि जूलिया जो है उनके द्वारा पैसे दिए जाने पर उन्हें धन्यवाद बोलती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उसको उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो फिर उसको पूछते हैं वो कि तुमने मुझे धन्यवाद क्यों दिया है, कि मैंने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया, तुम्हारे पैसे ही तुम्हें दिए हैं तो उसमें धन्यवाद बोलने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो बोलती है, उसके बाद में वो जो जवाब देती है वही उसके बाद से हम आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। तो जूलिया बोलने लगी कि बोले मालिक बोले आप जो साहब जो आप तो कम से कम मुझे कुछ पैसे दिए हैं और जहाँ पर मैंने अभी तक जहाँ पर काम किया वहाँ पर तो लोगों ने मुझे कुछ पैसे दिया ही नहीं, इसलिए मैं आपको जो है धन्यवाद बोल रही हूँ। तो जैसे ही जब जूलिया जैसे ही ये बोलती है तो लेखक का क्रोध जो होता है शांत हो जाता है। मैं ऐसा लग रहा था कि उसने ठंडे पानी का छिड़काव कर दिया है उनके क्रोध पर। ठीक है, जो उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा, मैंने कहा। तब लेखक बोलता है कि जहाँ पर तुमने काम किया उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया, तो ये कोई आश्चर्य की बात मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जैसा है कि तुम कभी किसी चीज़ का विरोध ही नहीं करती हो। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि यदि उन्होंने तुम्हें पैसा नहीं दिया है तो तुमने चुपचाप उस अन्याय को सह भी लिया होगा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला। तो लेखक जो है थोड़ा सा शांत हो गए और बहुत ही पोलाइटली शब्द में उन्होंने कहा, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया। तो बोलते हैं कि फिर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे साथ में एक मजाक किया था। तो जूलिया चकित हो जाती है, बोले क्या मजाक है, ऐसा क्या मजाक, परंतु मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तो बोले फिर लेखक बोलते हैं कि मैं केवल इस मजाक के द्वारा तुम्हें यही सीख देना चाहता था कि आज के ज़माने में लोग अगर तुम किसी से डर के रह गए और तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है और तुम उसका विरोध नहीं करे तो ये संसार जो है तुमको जीने नहीं देगी। ठीक है, इसलिए तुमको समझना है, चुप रहकर दब्बू रहकर डर कर किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। तो लेखक उसको बोलते हैं कि तुम निश्चिंत रहो, मुझे पता है कि तुम्हारे 80 रूबल होते हैं, तो मैं 80 रूबल में से एक पैसा भी तुम्हारा नहीं मारूंगा। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू और भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे। तो लेखक उससे पूछते हैं कि जूलिया, तो मुझे एक बात बताओ कि यदि इंसान को सबके सामने अपने आप को बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो क्या उसके लिए उसको दब्बू भीरू माने कायर, डरपोक और बोंदू माने बेवकूफ़ जैसा बनकर रहना होगा और जो वो अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय को सहता रहना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा होना चाहिए। बस चुपचाप सारी जातियाँ सहता जाए, क्या उसे केवल चुपचाप आंख बंद, वो जानता है कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है और चुपचाप उस अन्याय को सहता जाए, कि मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए? तो लेखक स्वयं बोलते नहीं जूलिया नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीनता संसार से लड़ना होगा। यह संसार बड़ी ही हृदयहीनता संसार है। ठीक है, बड़ी कठोर है, निर्भय, तो इसलिए तुम्हें इसके साथ में उसी की तरह पेश आना होगा, नहीं तो ये पूरा संसार जो है तुमको दबाकर ही रख देगा और तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। अपने दांतों और पंजों के साथ तो लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो लेखक उसको समझाते हैं कि जूलिया, इस संसार में जो है भीरू और दब्बू लोगों के लिए इस संसार में कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए तुम्हें भी जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने अस्तित्व को माने आगे बढ़ाने के लिए इन सब का विरोध करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेखक जो है उसे समझाते हैं कि जिस तरह से तुम चुपचाप सब कुछ सह लेती हो
उसे सहना बंद करो। जहाँ पर तुमको लगे कि मेरे अधिकारों का और मेरे साथ मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मेरे अधिकारों का लोग मेरे अधिकारों को दबा दे रहे हैं, तो वहाँ पर आवाज़ उठाओ। जहाँ पर तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज़ उठाओ, तभी तुम अपने आप को इस संसार में बचा पाओगे। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश देने का प्रयत्न किया है कि ये हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहाँ पर हमें विभिन्न तरह के अधिकार दिए गए हैं, और यदि कोई व्यक्ति हम पर कोई अत्याचार करता है तो निश्चित रूप से हमें उस अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, और निश्चित रूप से हमें ऐसा करना भी चाहिए। जो सही है, हमेशा सही की चीज़ों पर ही हमें ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आया होगा। आज ये स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। मैंने इस स्टोरी के सब क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए हैं। यदि कुछ बच जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।